हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बेसिक मैथ का एक कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन विथआउट एक्चुअल डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड। मतलब कि बिना डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किए हम डेसिमल को फ्रैक्शन में लिखेंगे। उसके लिए हमें ये देखना होगा कि फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो 10 का एक्सपोनेंट होना चाहिए। 10 के एक्सपोनेंट में आपको बता दूं 10, 100, 1000, 10,000 ETC ऐसे बहुत सारे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं 10 का एक्सपोनेंट। तो डिनोमिनेटर 10 का एक्सपोनेंट होना चाहिए, तभी हम इस तरह के जो सम है उन्हें हम सॉल्व कर पाएंगे। ये क्लास 7th या 6th का टॉपिक है जो मैथ में होता है। ये जूनियर क्लास इसमें पढ़ाया जाता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट सम है 46.98। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। डेसिमल का मतलब होता है 1 अकॉर्डिंग टू दिस। इस तरह के सिस्टम के अकॉर्डिंग डेसिमल का मतलब होता है 1। तो फ्रैक्शन में लिखने के लिए इसको सबसे पहले तो ऐसे ही लिख देंगे 4698। यहाँ पर जितने भी नंबर हैं उन्हें डायरेक्टली लिख देना है, डेसिमल नहीं लगाना है। जितने नंबर हैं सबको एक साथ लिख दें और उसके बाद नीचे डेसिमल की जगह पर 1 और उसके बाद जितने भी नंबर हैं उन्हें 0 के बराबर लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 2 नंबर हैं तो उनको 2 0 लगा देंगे। ठीक है, सेम यहाँ पर भी ऐसे ही करना। यहाँ पर कितने नंबर हैं? 3, 9, 6, 7, 8 और इस डेसिमल के बाद यहाँ पर हैं 3 डिजिट्स, तो यहाँ पर 1 लगाएंगे और 3 0 लगा देंगे। 0 रिप्रेजेंट करते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स या कितने नंबर्स हैं, उनको ये 0 रिप्रेजेंट करती हैं। अब यहाँ पर है 0.98, तो इस बार पर लिखेंगे 98 और हम अपॉन में लिख देंगे 100। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। सेम यहाँ पर भी, यहाँ पर 5/10 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद केवल एक ही डिजिट है। अब आ जाते हैं 5 पर। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड ऐसा है, कुछ वैसा ज़्यादा टफ नहीं है, सेम उसी की तरह है। 47/10 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है। हाँ, यही होगा। अब आते हैं हम दूसरी तरह की कंडीशन में जो कि डेसिमल के अंदर लाया करती है। हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल विथआउट एनी एक्चुअल डिवाइड। हम बिना किसी एक्चुअल डिवाइड किए हम इसका आंसर लिख देंगे। बस कंडीशन केवल एक चाहिए हमको कि इसका डिनोमिनेटर 10 का एक्सपोनेंट होना चाहिए। 10 का एक्सपोनेंट मैं आपको बता चुका हूँ। 10 के एक्सपोनेंट होते हैं 10, 100, 1000, 10,000। तो देखिए अब हम कैसे इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है 100, यहाँ पर है 4698। इससे पहले मैं आपको इसका सिस्टम समझा देता हूँ, इसका सिस्टम काम कैसे करता है इसमें। जैसे कि यहाँ पर दिया है 7380 अपॉन में 1000, तो इसका आंसर ये होगा। लेकिन ये आया कैसे? इसका डिटेल सिस्टम है कि हम जानते हैं 1 को इस सिस्टम के अकॉर्डिंग डेसिमल माना जाता है। डेसिमल इज इक्वल टू 1 और 0 जो 0 है वो डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर 7380, तो यहाँ पर 1 2 3 डिजिट्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं जीरोस। तो हम समझ लेते हैं कि ये 0 के बराबर है ये डिजिट्स इसके। और तो काउंट करेंगे 1 2 3, मतलब 3 डिजिट्स बराबर 0। अब 3 डिजिट्स के पहले 1 लगा है और 1 की इज इक्वल टू होती है डेसिमल, तो यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे। यहाँ पर होगा इसका डेसिमल। तो उसी तरह हमने लिखा 7.380, ये इसका परफेक्ट आंसर है।
तो चलिए हम इसी तरह से इसे सॉल्व करते हैं। तो 4698 अपॉन में 100, इसका आंसर क्या होगा? हम इसमें एक्चुअली में कोई डिवाइड कर ही नहीं रहे हैं, केवल ये सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर 98 ये हो गई इसकी दो डिजिट्स के अकॉर्डिंग ये दोनों चले गए। अब इसके पहले 1 है तो इधर पर डेसिमल मतलब इधर पे होगा, तो इसका आंसर होगा 46.98। अब इस पर आ जाते हैं। सेकंड कंडीशन है 39,678 अपॉन में 1000। तो यहाँ पर 3 जीरोस है, मतलब 1 2 3 डिजिट्स के पहले 1 है तो यहाँ पर होगा डेसिमल इसका। तो यहाँ पर लिख देंगे 39,678 और इसके यहाँ पर डेसिमल इधर पे लगाएंगे डेसिमल, सॉरी रुको मैं काट के लिख देता हूँ। 39.678 ये होगा इसका आंसर। अब आते हैं थर्ड केस पर। यहाँ पर 4 जीरोस हैं, यानी कि 4 जीरोस। तो यहाँ पर 4 डिजिट्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 और यहाँ पर है डेसिमल। तो यहाँ पर लिख देंगे 9.6786, ये हो जाएगा इसका रियल आंसर। अब यहाँ पर है 869 अपॉन में 1000। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कैसे, कुछ टफ नहीं है। यहाँ पर 3 जीरोस हैं, 1 2 3 और इसके पहले 1, तो मतलब 0.869। अब इधर पे डेसिमल आएगा, 1 है तो मतलब 3 जीरो बाद 1 है, मतलब डेसिमल यही होगा। और डेसिमल से पहले 0 ज़रूर लिखी जाती है, ये रूल है मैथ का। तो आई होप आप इसका पूरा सिस्टम समझ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच।